साल था 1985। देश धीरे धीरे विज्ञान और तकनीक की ओर करवट ले रहा था। लखनऊ की गलियों में मानसून की पहली फुहार गिरी थी जब त्रिवेणी नगर के एक मध्यम वर्गीय घर में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया शुभांशु शुक्ला। माता आशा शुक्ला एक सुलझी हुई गृहिणी और पिता शंभू दयाल शुक्ला एक अनुशासन प्रिय अधिकारी। ये वो घर था जहां हर सुबह सूरज के साथ जय हिंद की भावना भी उगती थी। परिवार मूलतः उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के संडीला का था, लेकिन समय की लहर उन्हें लखनऊ ले आई थी और अब भारत की नियति इस घर की चौखट पर दस्तक देने वाली थी। शुभांशु 3 भाई बहनों में सबसे छोटे, लेकिन आंखों में सबसे बड़ा सपना लिए हुए। जब मोहल्ले के बच्चे क्रिकेट के बल्ले पकड़ते, शुभांशु तारों की तरफ इशारा करता और पूछता, मां, क्या मैं भी वहां जा सकता हूं? मां मुस्कुराकर कहती, बिल्कुल बेटा, लेकिन उसके लिए जमीन से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। शायद उस दिन मां को भी नहीं पता था कि उनका बेटा एक दिन सचमुच भारत की किस्मत को अंतरिक्ष में लिखने वाला है। शिक्षा की शुरुआत हुई लखनऊ के प्रतिष्ठित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से, एक ऐसा विद्यालय जो वर्ल्ड सिटीजन बनाने का सपना दिखाता है। शुभांशु यहां भी सबसे अलग थे, पढ़ाई में तीव्र, व्यवहार में विनम्र और सोच में असीम। लेकिन एक दिन उनकी दिशा बदल गई जब उन्होंने पहली बार सुना राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने। उन्होंने कहा, मैं भारत को ऊपर से देख रहा हूं। उस पल शुभांशु की सांस रुक गई और आंखों में एक नई आग जल उठी। साल 2001 में स्कूल खत्म हुआ और परिवार चाहता था बेटा डॉक्टर बने या IAS अफसर, लेकिन शुभांशु का सपना अलग था। और फिर हुआ वो किस्सा जो अब प्रेरणा बन चुका है। एक दोस्त NDA का फॉर्म लाया, लेकिन मन बदल गया। शुभांशु ने कहा, तू नहीं भरेगा? दे, मैं भरता हूं। और वो भर भी दिया गया। NDA का फॉर्म किस्मत की अर्जी बन गया। परिणाम आया NDA और SSB दोनों में चयन। शुभांशु ने चुना NDA क्योंकि उसे सिर्फ नौकरी नहीं, राष्ट्र रक्षा करनी थी। उड़कर साल 2003 में NDA में प्रवेश लिया। वहां की कड़क ट्रेनिंग, फिजिकल रिगर और मानसिक अनुशासन, सब कुछ उसने सर झुकाकर स्वीकारा। वो जानता था ये सिर्फ तैयारी नहीं, ये युद्ध के पहले की साधना है। साल 2006 शुभांशु भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने। पहली उड़ान, पहली गर्जना, पहला आसमान, और पहली बार जब उन्होंने MiG-21 को मोड़ा तो मन में सिर्फ एक आवाज आई, मैं तिरंगे को उड़ाता नहीं, उसकी लहरों में उड़ रहा हूं। MiG-29, सुखोई 30, MKI, जैगुआर, हॉक, डॉर्नियर, AN-32, उन्होंने हर यंत्र को साधा, हर अभियान को सफल बनाया। फिर वह बने लड़ाकू युद्ध विशेषज्ञ और परीक्षण पायलट, एक ऐसी भूमिका जहां हर उड़ान मौत को बेहद करीब से छूकर गुजरती है। लेकिन शुभांशु कहते, डर मेरी गति के नीचे आता है, मैं भारत की ऊंचाई पर बैठा हूं। साल था 2019। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए मानव अंतरिक्ष यात्रियों की खोज शुरू की। पूरे देश से हजारों आवेदन आए, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही चुने गए, और उनमें सबसे आगे थे शुभांशु शुक्ला। उनकी उड़ान का अनुभव, अनुशासन और तकनीकी समझ ने उन्हें बना दिया भारत का सबसे भरोसेमंद अंतरिक्ष योद्धा। साल था 2021। भारत धीरे धीरे अंतरिक्ष विज्ञान में अगली छलांग लगाने की तैयारी कर रहा था। चंद्रयान की सफलता और आदित्य मिशन की गूंज के बीच एक गुप्त रणनीति आकार ले रही थी। मानव को अंतरिक्ष में भेजने की योजना इसरो ने शुरू की। भारत के पहले मानव मिशन गगनयान की ट्रेनिंग और चयन हुआ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। पर यह चयन कोई इनाम नहीं था, यह चुनौती थी। शारीरिक दम, मानसिक दृढ़ता, तकनीकी सफलता, सब कुछ परखा गया। और जब शुभांशु का नाम फाइनल हुआ तब पूरे एयरफोर्स हेडक्वार्टर में सिर्फ एक बात गूंजी, ये आदमी अकेला नहीं जाएगा, ये भारत को अपने सीने पर लेकर जाएगा। सबसे पहले भेजा गया रूस। स्थान गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर, मॉस्को। ट्रेनिंग का पहला दिन, शून्य गुरुत्वाकर्षण की सिमुलेशन चैम्बर। हर घड़ी स्पिन, उल्टी, भ्रम, लेकिन शुभांशु अडिग। ग्रेविटी हटा सकते हो पर मेरा संकल्प नहीं। वहां उन्हें सिखाया गया जीरो ग्रेविटी में कैसे खाना खाएं,
फायर या डिप्रेशराइजेशन में स्पेसक्राफ्ट को कैसे बचाएं, साइकोलॉजिकल आइसोलेशन में कैसे जिएं, इमरजेंसी में स्पेस कैप्सूल से कैसे खुद को लॉन्च से इजेक्ट करें। हर सेकंड युद्ध था और हर बार शुभांशु कहते, मैं युद्ध का बेटा हूं, ये तो मेरी प्रैक्टिस है। वहां से लौटे तो सीधे पहुंचे बेंगलुरु स्थित इसरो ट्रेनिंग सेंटर, जहां उन्हें स्वदेशी सिस्टम्स में निपुण बनाया गया। भारतीय क्रू मॉड्यूल, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, नेविगेशन इन इंडियन बिल्ट ऑर्बिट मॉड्यूल्स, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट्स में डिसीजन मेकिंग ड्रिल्स। शुभांशु ने हर सिस्टम को ऐसे अपनाया मानो तिरंगे का एक हिस्सा हो। उनके सह प्रशिक्षुओं ने कहा, वो जब मशीन से बात करता है ऐसा लगता है मानो कोई सैनिक अपनी राइफल से मंत्रणा कर रहा हो। फिर आया साल 2024, 27 फरवरी, जब पूरे देश को वह गर्व का क्षण मिला। प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम घोषित किए। कैमरे के सामने एक नाम उभरा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, भारत का पहला वयोमानव। लोगों ने नारे लगाए, मंदिरों में घंटियां बजी, मां की आंखों में आंसू थे और एक बेटा कह रहा था, अब मैं सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, अब मैं भारत का बेटा हूं। लेकिन इसी बीच आया एक नया प्रस्ताव, नासा और एक्सियम स्पेस के साथ अंतरराष्ट्रीय मिशन एक्सियम 4। यह मिशन था भारत, पोलैंड और हंगरी की साझा उपस्थिति को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाना। और जब इस मिशन के लिए पायलट चुना गया तो फिर वही नाम चमका, शुभांशु शुक्ला, द प्राइम एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडिया। इसके बाद शुरू हुआ ह्यूस्टन, यूएसए में अगला अध्याय। नासा के जटिल सिस्टम्स, स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट की कमांड और आईएसएस की डॉकिंग प्रक्रिया, हर प्रशिक्षण अब असली युद्ध की तैयारी थी। शुभांशु की चाल में अब आत्मविश्वास नहीं, कमांड थी। उन्होंने क्रू ड्रैगन को ऑपरेट करते हुए कहा, मैंने फाइटर जेट उड़ाया है, अब ब्रह्मांड को पायलट करना है। एक्सियम 4 टीम में शामिल थे पेगी व्हिटसन, अमेरिका की सबसे अनुभवी महिला अंतरिक्ष यात्री, स्लावोज उजनान्स्की, पोलैंड के मिशन विशेषज्ञ टिबोर कापू, हंगरी के वैज्ञानिक। लेकिन जब शुभांशु पहली बार उस अंतरराष्ट्रीय मंच पर तिरंगे के साथ खड़े हुए, तब पूरी दुनिया ने देखा, इंडिया हैज नॉट जस्ट जॉइंड द मिशन, इंडिया इज लीडिंग इट। साल था 2025, तारीख 25 जून, स्थान नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर, लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A, फ्लोरिडा। समय दोपहर 12:01 भारतीय समयानुसार। पूरा भारत एक साथ थमा हुआ था। हर टीवी स्क्रीन, हर मोबाइल, हर डिजिटल डिस्प्ले पर सिर्फ एक ही नाम चमक रहा था, शुभांशु शुक्ला, भारत का तारा। स्पेसएक्स का विशाल फैल्कन 9 रॉकेट लॉन्च पैड पर गूंज रहा था और उसके ऊपर सवार था क्रू ड्रैगन। अंदर बैठे थे 4 योद्धा, लेकिन सबसे आगे बैठा था भारत का बेटा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। उनके हाथ में उनकी मां का भेजा रक्षा सूत्र था, जेब में बेटे के आस की तस्वीर और दिल में पूरे भारत का सपना। उस वक्त न उनके हाथ कांप रहे थे, न सांस तेज थी, बस एक भाव था चेहरे पर, अब मेरी नहीं, ये भारत की उड़ान है। काउंटडाउन शुरू हुआ, 5, 4, 3, 2, 1, इग्निशन। और फिर भारत ने अपनी सीमाओं को पार किया। रॉकेट का शोर जैसे पूरे राष्ट्र की धड़कनों से मेल खा रहा था। हजारों किलोमीटर दूर लखनऊ के त्रिवेणी नगर में मां आशा शुक्ला, पिता शंभू दयाल शुक्ला और बहनें एक दूसरे से लिपटे रो रहे थे। लेकिन ये आंसू डर के नहीं थे, गर्व के थे। 16 मिनट में क्रू ड्रैगन पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा और अगले कुछ घंटों में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की ओर अग्रसर हुआ। डॉकिंग शुरू हुआ। हजारों सेंसर, कैमरे और एल्गोरिदम काम कर रहे थे, लेकिन उस कैप्सूल में सिर्फ एक इंसान अपनी सांस रोककर भारत की उम्मीदें थामे बैठा था, शुभांशु। जैसे ही हज खुला और शुभांशु अंतरिक्ष स्टेशन में दाखिल हुए, उन्होंने कहा, इंडिया हैज अराइव्ड इन स्पेस एंड इट्स नॉट अलोन, इट्स 1.4 बिलियन स्ट्रॉन्ग। ये शब्द इतिहास बन गए। भारत पहली बार ISS में पहुंचा और शुभांशु शुक्ला भारत के इतिहास में पहले ऐसे अंतरिक्ष यात्री बन गए जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की जीरो ग्रेविटी में तिरंगा फहराया। प्रमुख प्रयोग: जीरो ग्रेविटी में भारतीय मसालों का व्यवहार,
फसलों की वृद्धि पर माइक्रोग्रेविटी का असर, मानव शरीर की तंत्रिका प्रणाली और मानसिक स्थितियों पर प्रयोग, एंटीबायोटिक्स की एफिकेसी और बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। नासा और स्पेसएक्स के वैज्ञानिकों ने कहा, ही इज नॉट जस्ट अनदर एस्ट्रोनॉट, ही इज अ नेशन इन मोशन। इस मिशन ने भारत को वो दिया जो केवल अरबों डॉलर खर्च करने से नहीं, त्याग, विज्ञान और धैर्य से मिलता है। भारत को क्या मिला? वैज्ञानिक क्रांति। शुभांशु ने आईएसएस में जो प्रयोग किए वो अब भारत के दवा उद्योग, खाद्य अनुसंधान, जैव विज्ञान और अंतरिक्ष कृषि के लिए नींव साबित हो रहे हैं। माइक्रोग्रेविटी में गेहूं, मेथी जैसी फसलों का व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य पर अंतरिक्ष के असर और सूक्ष्म जीवों के उत्परिवर्तन से जुड़ा डेटा, ये सब अब भारत के प्रयोगशालाओं में बदल रहा है भविष्य की तकनीक में। 2. स्पेस डिप्लोमेसी में भारत का स्थान। अभी तक अंतरिक्ष की टेबल पर सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन बैठे थे, लेकिन अब जब एक्सियम 4 मिशन की चर्चा होती है, वहां भारत की कुर्सी सबसे आगे है। इस मिशन ने दुनिया को दिखाया, भारत सिर्फ लॉन्च पैड नहीं, अब ब्रेन और ब्रेवरी दोनों का स्रोत है। 3. जनता में नई चेतना। शुभांशु की यात्रा ने गांव-गांव, स्कूल-स्कूल और हर मां बाप के मन में एक चिंगारी जगा दी। हमारा बेटा भी जा सकता है अंतरिक्ष में। भारत के विज्ञान को अब एलीट नहीं माना जाता, वो अब जनमानस का गर्व बन चुका है। हम अब कहां खड़े हैं? भारत अब दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जिनके पास मानव अंतरिक्ष उड़ान का प्रत्यक्ष अनुभव है। हम गगनयान की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। 2027 में पूरी तरह स्वदेशी अंतरिक्ष यात्रा, और हां, 2035 तक भारत का खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। आईएसआरओ अब सिर्फ लॉन्च एजेंसी नहीं, अब भारत का अंतरिक्ष साम्राज्य बनने की दिशा में है। शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन ने न केवल देश को गर्व से भर दिया, बल्कि युवाओं में विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान के प्रति उत्साह भी जगाया। उनका सफर यह दिखाता है कि कठिनाई और चुनौतियां चाहे जितनी भी हों, यदि आत्मविश्वास और समर्पण साथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं। इस मिशन के साथ भारत की अंतरिक्ष यात्रा एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हें आकाश में लहराने का मौका मिलेगा। शुभांशु ने कहा था, मेरा सपना हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा बनना है, ताकि देश की नई पीढ़ी आगे बढ़े और नवाचार को नई ऊंचाई पर ले जाए। आज 14 दिन के अंतरिक्ष प्रवास के बाद जब वे धरती पर लौटेंगे, तो वह सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री नहीं होंगे, बल्कि भारत के विज्ञान और प्रगति के नए सूरज बनकर उभरेंगे। यह कहानी हम सब के लिए एक संदेश है कि भारत की उड़ान अब भी शुरू हुई है और आकाश की कोई सीमा नहीं। वे अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करेंगे और उनकी उड़ानों में अपने अनुभव का सार देंगे। शुभांशु ने कहा था, यह उड़ान भले मैं अकेले गया, लेकिन यह सिर्फ मेरी नहीं थी, ये 1.4 अरब लोगों का सपना था, और अब वो सपना सच हो चुका है। एक गांव की छत पर एक छोटा लड़का तारे गिन रहा है। उसके हाथ में एक प्लास्टिक का रॉकेट है, आंखों में चमक और होंठों पर सवाल, क्या मैं भी जा सकता हूं वहां? कहीं से आवाज आती है, जा बेटा, रास्ता शुभांशु शुक्ला बना आया है। अब वहां तिरंगा पहले से लहरा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।